हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि इस बार वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देर हो गई, तो कुछ कारणों से थोड़ा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में। लेकिन आने वाली वीडियोस पूरी कोशिश करेंगे कि टाइमली अपलोड हो, तो उसके लिए उम्मीद है कि आप सब मुझे क्षमा करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अगस्त फर्स्ट हाफ, पहले 15 दिन के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, उन सभी के लिए। ठीक है जी। बाकी हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें स्पेशलाइज्ड क्लासेस चल रही हैं बैंकिंग के लिए। जो अपकमिंग सारा IBPS, SBI, RRB एग्जाम्स हैं, तो उसके लिए स्पेशल बैंकिंग के करंट अफेयर की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी एग्जाम्स में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगस्त फर्स्ट हाफ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नेम ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोजेक्शन सिस्टम कमीशन्ड बाय इंडियन रेलवे फॉर रेलवे सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिवेंट कोलिजन एंड इंप्रूव स्पीड कंट्रोल। रेलवे ने एक ऑटोमेटिक जो ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जो एंटी कोलिजन सिस्टम इंडक्ट किया है, ठीक है, टू प्रिवेंट कोलिजन एंड इंप्रूव स्पीड कंट्रोल। तो इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, एरावत, कवच, आर्मर या वज्र। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कवच। ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कवच। ठीक है। सो दिस इज द अपने जो कवच, अभी इसके वर्जन चल रहे हैं। कवच 4.0 वर्जन स्टार्ट हो चुका है, तो अपडेशन हो ही जा रही है टाइम टू टाइम। और ये अराउंड 1 किलोमीटर दूर से दो ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे हैं तो दोनों ट्रेन को सिग्नल सेंड कर देता है और दोनों को 1 किलोमीटर दूरी पे ही रोक देता है या जैमिंग कर देता है। तो इस तरह से ये जो कोलिजन है ट्रेन की, उसको बचाता है और एक्सीडेंट से बचाता है सबको। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। IEPFA इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी लॉन्च्ड 100-day कैंपेन सक्षम निवेशक टू क्लेम। जो ये सक्षम निवेशक है, ठीक है, ये जो लॉन्च किया गया IEPFA के द्वारा, ये क्या है? ये 100 डेज की कैंपेन है। सो ये कैंपेन क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, फॉर अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, फॉर वन टाइम सेटलमेंट फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अनक्लेम्ड मनी इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स या अनक्लेम्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स। जिन डिविडेंड्स को क्लेम नहीं किया गया, जो अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हैं, ठीक है, उनके लिए है हमारा ये जो सक्षम निवेशक। ठीक है जी। तो जो शेयर्स के लिए, शेयर्स पे, डिवेंचर्स पे जो भी डिविडेंड मिलता है, ठीक है, तो उस डिविडेंड को क्लेम करने के लिए है सक्षम निवेशक पोर्टल। अगला देखते हैं। Which is the first Indian port produced green hydrogen and surpassed 1 megawatt solar power? ठीक है, तो ऑप्शन है मुंद्रा पोर्ट गुजरात, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र, VO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु या विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश। तो पहला पोर्ट कौन सा जिसने 1 मेगावाट सोलर पावर की जो ग्रीन हाइड्रोजन एंड सोलर पावर है ना, वो मेरे को लगा कि शायद से अकेला सोलर पावर है। ग्रीन हाइड्रोजन एंड सोलर पावर की जो कैपेसिटी है उसे सरपास किया। तो ऑप्शन देखते हैं, मुंद्रा पोर्ट, ये हम ऑप्शन देख चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, VO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु। ठीक है जी, ये पहला पोर्ट है भारत का जिसने ग्रीन हाइड्रोजन और 1 मेगावाट सोलर पावर की कैपेसिटी को सरपास किया। ठीक है जी, अगला देखते हैं। नेम इंडिया फर्स्ट AI पावर लर्निंग ऐप लॉन्च बाय IIT पलक्कड़ केरला। भारत की पहली AI पावर लर्निंग ऐप जो स्टूडेंट्स के लॉन्च की गई है IIT पलक्कड़ के द्वारा, जो केरला में। तो इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, अर्ली बर्ड, एडुविन, टूटोज या लर्नविंड। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, टूटोज। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टूटोज ये क्या है? AI पावर लर्निंग ऐप। अगला देखते हैं। डैश has signed an MOU with गति शक्ति विश्वविद्यालय to digitally upskill professionals in the logistics and transport sector in India। ठीक है, जो गति शक्ति विश्वविद्यालय, जिसे हम बोलते हैं रेलवे यूनिवर्सिटी, रेलवे यूनिवर्सिटी, ये कहां पे है? वडोदरा गुजरात। दुनिया में एक ही रेलवे यूनिवर्सिटी है और ये भारत में है, वडोदरा गुजरात में। तो इसने एक डिजिटली अपस्किल प्रोफेशनल, अपने प्रोफेशनल्स को अपस्किल करने के लिए इन द लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तो किसके साथ MOU साइन किया है? तो कौन हेल्प करेगा इनको डिजिटली अपस्किलिंग में? तो ऑप्शन है HCL टेक्नोलॉजीज, ऑल्ट्रन, क्वालकॉम या सैप लैब्स।
करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सैपलेट्स। ठीक है जी, अगला देखते हैं। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एम्पेनल लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स ट्रांसलेटर्स अंडर जुवेनाइल लॉ। ठीक है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने एम्पेनल किया लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स को, ट्रांसलेटर को फॉर द जुवेनाइल लॉ। तो जो जुवेनाइल्स हैं, जो इनके एज 18 साल से नीचे है, ठीक है, तो जो जैसे कोई डेफ एंड डम्ब है, या फिजिकली या विजुअली, या जिसको हेयरिंग लॉस है, ठीक है, तो उसकी बात को इंटरप्रेट करने के लिए, या किसी की लैंग्वेज, ठीक है, कोई दूसरी स्टेट से जो लोकल लैंग्वेज नहीं जानता, ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए तो इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर को एम्पेनल किया। तो ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पंजाब। ठीक है जी, तो ये जो इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर है ये किसने एम्पेनल किया? पंजाब ने। ठीक है, पंजाब फर्स्ट स्टेट है। ठीक है, और पंजाब ही पहली स्टेट है जिसने जो विधानसभा की प्रोसीडिंग होती है उसमें साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर को एम्पेनल किया है। जो विधानसभा की प्रोसीडिंग्स है वो साइन लैंग्वेज में भी होती हैं। ठीक है, ये भी पंजाब है पहली स्टेट, और इसमें भी पंजाब पहली स्टेट है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। When is क्विट इंडिया मूवमेंट डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल क्विट इंडिया मूवमेंट डे कब होता है? भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका बड़ा फेमस स्लोगन हुआ डू और डाई, ठीक है जी, करो या मरो, स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की गई महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में। इसे बोलते हैं लीडरलेस मूवमेंट, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम गोवलिया टैंक। कहां से स्टार्ट हुई ये मूवमेंट? गोवलिया टैंक, बॉम्बे से। ठीक है, लीडरलेस मूवमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट सारी टॉप लीडरशिप को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुई? तो हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन है अगस्त 5, अगस्त 8, अगस्त 11 या अगस्त 15। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुई क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, कहां से? गोवलिया टैंक, बॉम्बे से, स्टार्ट बाय महात्मा गांधी। स्लोगन दिया फेमस डू और डाई। ठीक है, तो लीडरलेस मूवमेंट बोला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट से। अगला देखते हैं जी। व्हाट इज द वेन्यू ऑफ फर्स्ट एवर बिम्स्टेक? बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो ये ग्रुप है, और इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। ठीक है जी, जो बिम्स्टेक का जो व्हाट इज द वेन्यू ऑफ फर्स्ट एवर बिम्स्टेक, हाँ ये था जी। इसलिए क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। लेट अस सी, द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। कोई बात नहीं, वैसे इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। तो उसको जो क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में नीचे दे दूंगा, वो करेक्शन कर देंगे हम। और जो डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्शन में भी करेक्शन कर दूंगा, और कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। ठीक है जी, तो ये हम देखते हैं। ठीक है जी, न्यू दिल्ली में है। आई थिंक ये कुछ फॉरेन कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड था, तो लेकिन स्टिल हम उसको प्रॉपरली देख के वो उसको अपलोड कर देंगे। अगला देखते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एविएशन मार्केट? रिपोर्ट रिलीज बाय IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई है उसमें भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, 2nd, 4th, 5th या 7th। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 5th। ठीक है, ऑप्शन सी 5th। सो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, अगला देखते हैं। सिम्बेक्स इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, हर साल होने वाली एक्सरसाइज है। ये भारत और सिंगापुर की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सिम्बेक्स। ठीक है जी, सॉरी, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज। अगला देखते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड वाइड वेब डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल WWW डे कौन सी डेट को होता है? ऑप्शन है अगस्त 1, अगस्त 2, अगस्त 3rd या अगस्त 4th। तो करेक्ट आंसर है जिसका ऑप्शन ए, अगस्त 1st। ठीक है जी, ऑप्शन ए, अगस्त 1st। सो इसकी थीम थी एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। सो जो WW डे होता है ये 1 अगस्त को होता है। एंड फाउंडर ऑफ WWW, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कि WWW के फाउंडर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है जी टिम बर्नर्स-ली इज द फाउंडर ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है जी, थीम एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे कब होता है जी?
तो ऑप्शन देखते हैं, जुलाई 1, जुलाई 3, जुलाई 5 या जुलाई 7। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, जुलाई 1 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर BC रॉय, जो बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी थे, बिधान चंद्र रॉय। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है जी नेशनल डॉक्टर्स डे। कब? जुलाई 1 को। अगला देखते हैं, नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023। ठीक है, तो इसकी कैटेगरी और विनर्स देखते हैं। बेस्ट एक्टर है शाहरुख खान फॉर जवान एंड विक्रांत मैसी फॉर 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस है रानी मुखर्जी फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट फीचर फिल्म है 12th फेल। बेस्ट डायरेक्टर है सुदीपतो सेन। बेस्ट हिंदी फिल्म है कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री। और बेस्ट पंजाबी फिल्म है गोडे गोडे चा। ठीक है, और बाकी और कुछ भी लैंग्वेज फिल्म्स नहीं है इस पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो नेशनल फिल्म अवार्ड से। ठीक है जी, अगला देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB। SSB सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की पैरामिलिट्री फोर्स है जो नेपाल भूटान बॉर्डर को गार्ड करती है। तो सशस्त्र सीमा बल के DG डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया? तो ऑप्शन दर संजय सिंघाल, आलोक रंजन, दलजीत सिंह चौधरी या शशि प्रकाश गोयल। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, संजय सिंघाल। ठीक है जी, नेक्स्ट, which is the first country to ban YouTube and other social media for children under 16 to protect children from online content। ठीक है जी, तो ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या न्यूजीलैंड। तो 16 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए जो किसी भी तरह का सोशल मीडिया या ऑनलाइन कंटेंट उनके लिए बैन किया गया है। तो ये पहला देश कौन है करने वाला? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, ताकि जो बच्चे हैं उन्हें ऑनलाइन कंटेंट से बचाया जा चुके, जो कि बहुत हार्मफुल है उनकी वेलबींग के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटल स्टेटस के लिए और क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है जी, और बल्कि ये स्टेप पूरी दुनिया में फॉलो होना चाहिए और भारत में भी बहुत ज़्यादा जरूरत तो सख्ती से फॉलो करने की, बल्कि पूरी दुनिया में ही बहुत जरूरत है इसे सख्ती से फॉलो करने की। ठीक है जी, अगला देखते हैं, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया रिसीव्ड 16 एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो भारत ने जो C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये कौन सी कंट्री से लिए? कितने लिए? 16। टोटल हमारी डील हुई है 56 की। टोटल डील है नंबर 56, जिसमें 16 आए हैं फ्लाई वे कंडीशन में, रेडीमेड कंडीशन में, फ्लाई वे कंडीशन में। कहां से? तो यही हमारा क्वेश्चन है। और जो 14 है ये बने हैं इंडिया में, ये बन रहे हैं इंडिया में। कहां पे? वडोदरा, गुजरात में। ठीक है, सो ये हमने कौन सी कंट्री से लिए? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया या स्पेन। करेक्ट आंसर है दोस्तों स्पेन। और जो बाकी 40 हैं वो भारत और स्पेन। स्पेन की एयरबस और भारत की टाटा एडवांस ये मिलके बना रही हैं किसमें? भारत में, वडोदरा गुजरात में। तो टोटल 56 हमने परचेज किए हैं, 16 डायरेक्टली फ्लाई वे कंडीशन में आए हैं स्पेन से और बाकी सारे भारत में बन रहे हैं। ठीक है जी, अगला देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन नेशनल सीनियर मेंस फुटबॉल टीम। जो भारत की नेशनल सीनियर मेंस फुटबॉल टीम उसके कोच किन्हें अपॉइंट किया गया? तो ऑप्शन देखते हैं, खालिद जमील, बैचिंग भूटिया, सुनील छेत्री या हुसैन मेहताब। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, खालिद जमील। अगला देखते हैं जी, व्हेन इज नेशनल फ्रेंडशिप डे ऑब्जर्व दिस ईयर। इस साल नेशनल फ्रेंडशिप डे कौन से दिन? ऑप्शन है 3 अगस्त, 6 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर है जी ये अगस्त के फर्स्ट संडे को सेलिब्रेट की जाती है और उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सो 3 अगस्त को क्या था? पहला संडे था इस बार अगस्त का। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया अगस्त 3, फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त में सेलिब्रेट होता है जी नेशनल फ्रेंडशिप डे। अगला, हु इज द विनर ऑफ फर्स्ट एवर चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, ठीक है, इसके पहले विनर कौन है? ऑप्शन है डोमराजू गुकेश, मैग्नस कार्लसन, हिकारू नाकामुरा या अर्जुन एरिकासी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, नॉर्वेगियन चेस ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन। अगला देखते हैं,
Where did FIFA and AIFF launch first FIFA Talent Academy for girls in the city? फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मिलकर जो फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स ये कौन से शहर में खोली है? ऑप्शन है कोलकाता, पुणे, गुवाहाटी या हैदराबाद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। ठीक है जी, अगला देखते हैं। हिरोशिमा एंड नागासाकी डे वेल नोन, सबको मालूम है, दो सिटीज जापान की जिन्होंने अपने न्यूक्लियर अटैक झेला। तो 6 अगस्त को होता है हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को होता है नागासाकी डे। कंट्री जापान। यूएस ने 2 एटम बॉम्ब ड्रॉप किए, लिटिल बॉय ड्रॉप किया हिरोशिमा के ऊपर ऑन 6 अगस्त 1945। इसका ईयर मेंशन कर लेते हैं जी हम, 1945। और दूसरा बॉम्ब था फैट मैन जो 9 अगस्त 1945 को गिरा गया, कहां पे? नागासाकी में। और यहीं पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड का अंत होता है और दुनिया क्या देख चुकी थी? न्यूक्लियर वॉर। ठीक है, तो आज तक एक ही बार, मतलब एक ही युद्ध में न्यूक्लियर वॉर का या न्यूक्लियर वॉर हेड्स का यूज हुआ है और भगवान करके ये पहली और आखिरी हो, दोबारा कभी इसका इस्तेमाल ना हो। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जो दुनिया है वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन इसे किसी भी तरह रोका जाए तो बहुत अच्छा है। अगला देखते हैं जी। व्हेन इज वर्ल्ड लायन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड लायन डे कब होता है? तो ऑप्शन है 10 अगस्त, 8 अगस्त, 6 अगस्त या 4 अगस्त। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है अगस्त 10। और गुजरात का जो गिर फॉरेस्ट है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जी, जो गिर फॉरेस्ट है, दिस इज द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लॉयंस। एशियाटिक लॉयंस एशिया के शेरों का सबसे बड़ा घर है जी गिर फॉरेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट हैबिटेट है। गिर फॉरेस्ट कहां पे है? गुजरात में। अगला देखते हैं। विनर ऑफ अंडर 14 नॉर्वे कप फुटबॉल। अंडर 14 नॉर्वे कप बहुत ही शानदार विक्ट्री रही, तो अंडर 14 नॉर्वे कप फुटबॉल के विनर कौन है? तो ऑप्शन आर शिलोंग लेजोंग एफसी, बेंगलुरु एफसी, चर्चिल ब्रदर एफसी या मिनर्वा एकेडमी एफसी। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मिनर्वा एकेडमी एफसी। मिनर्वा एकेडमी एफसी ने जीता है जी जो अंडर 14 नॉर्वे कप। जस्ट अ सेकंड। नेक्स्ट, which African country achieved a major milestone as declared sleeping sickness free by WHO? कौन सा अफ्रीकन देश है जहां पे WHO ने डिक्लेयर किया है कि यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस खत्म हो चुकी है? तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था इस देश के लिए, है ना, स्लीपिंग सिकनेस को खत्म करना। तो ऑप्शन है नाइजीरिया, इस्वातिनी, लाइबेरिया या कीनिया। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कीनिया। ठीक है जी, कीनिया के यहाँ से जो स्लीपिंग सिकनेस है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज कीनिया। और ये कीनिया के लिए, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए किसी भी बीमारी को खत्म करना ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि जहाँ जैसा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ के हालात हैं, जो गरीबी है, तो ये बहुत बड़ा है। लेकिन काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारी बीमारियों से निजात पाने के लिए काम कर रही है। जैसे मलेरिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा मलेरिया से जो डेथ्स होती हैं वो अफ्रीका में ही होती हैं। तो होपफुली धीरे धीरे ये सारी खत्म हो जाएंगी और अफ्रीकन कंट्रीज काफ़ी काम कर रही हैं बल्कि इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व? इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है जी? ऑप्शन है 7 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त या 15 अगस्त। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 12 अगस्त। 12 अगस्त को होता है इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, और नेशनल यूथ डे होता है जी 12 जनवरी। 12th of January होता है नेशनल यूथ डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, फेमस फॉर हिज शिकागो स्पीच। ठीक है, चलो। द ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका 1893 में जो स्पीच दी इन्होंने शिकागो में, जिसके लिए बहुत फेमस हुए स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे होता है नेशनल यूथ डे, वो होता है 12th of January को। अगला, व्हेन इज वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल एलिफेंट डे कब होता है? ऑप्शन है 7 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त या 15 अगस्त। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 12 अगस्त। 12 अगस्त को होता है जी हर साल वर्ल्ड एलिफेंट डे। ठीक है, और जो सबसे बड़े एलिफेंट्स हैं वर्ल्ड में 2000 अफ्रीकन एलिफेंट्स। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब होता है? तो यहां तक जो वीडियो देख चुके हैं तो ये क्वेश्चन रहेगा जी आपके लिए। ठीक है, और इसका आंसर जो आप दोगे वो दोगे कमेंट सेक्शन में।
ठीक है, ताकि पता चल पाए कि जो कितने दोस्त हैं मेरे जो यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं या वीडियो कंटिन्यूटी में देख रहे हैं। तो होपफुली आप सभी पार्टिसिपेट करोगे इसमें। तो इसका आंसर आप लोग सारे जने दोगे कमेंट सेक्शन में, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब होता है जी। ठीक है, अगला देखते हैं। इंडियन नेवी कमीशन 2 नेवल वॉरशिप। भारतीय नेवी ने रिसेंटली 2 नेवल वॉरशिप, पहली बार हुआ है कि एक ही दिन में 2 नेवल वॉरशिप्स इंडक्ट की गई हो इंडियन नेवी में। तो उनका नाम है INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी। ठीक है जी, और ये फर्स्ट टाइम, जब मैंने पहले बताया कि पहली बार है कि भारतीय नेवी में 2 वॉरशिप्स एक ही दिन में इंडक्ट की गई हो। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, उदयगिरी एंड हिमगिरी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्रपोज्ड न्यू बेस ईयर फॉर GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर इंडेक्स। ठीक है जी, इनके लिए जो न्यू बेस ईयर रखा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, तो ऑप्शन देखते हैं। न्यू बेस ईयर फॉर GDP एंड IIP 2022 एंड 23। न्यू बेस ईयर फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस 2023-24। CPI अपडेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे किया गया, इसके अकॉर्डिंग 2023-24। और बल्कि इसमें एक और चीज मेंशन कर लेते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI का जो न्यू बेस ईयर है वो भी क्या है, 2022-23। ठीक है जी, सो दीज आर द न्यू बेस ईयर्स, राइट। अगला देखते हैं, हु इज द फर्स्ट अवॉर्डी ऑफ ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। ऑप्शन है डॉक्टर मैरी एंजेला हंगेरिया, एडमोला एडेलिन, जिनाब अहमद AI मोमानी, या माइकल बैरन, या हुगो गैम्पस। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, एडेमोला एडेलिन। ये अफ्रीकन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फूड प्रेजर्वेशन के लिए जो फूड सेक्टर में, ठीक है जी, बहुत सारा काम किए, रिसर्च किए हैं। तो एडिमोला एडेनल को मिला है जी डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। ठीक है जी, अगला देखते हैं। इंडिया फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक इज इनॉग्रेटेड बाय जितेंद्र सिंह एट। भारत का जो पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक है ये इनॉग्रेट किया गया, ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या करनाल। तो इनॉग्रेट किया गया जी ऑप्शन सी हैदराबाद। ठीक है, जो एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट है हैदराबाद का, वहां पे किया है। साइंस एंड टेक मिनिस्टर जो इंडिया के जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया। ठीक है जी, अगला देखते हैं। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रूट ऑफ वंदे भारत ट्रेन इन इंडिया। वंदे भारत का जो लॉन्गेस्ट रूट है वो है अजनी पुणे टू नागपुर, ठाणे टू नागपुर, बोरीवली मुंबई टू नागपुर, या संभाजीनगर टू कुर्ला मुंबई। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, अजनी पुणे टू नागपुर। 881 किलोमीटर्स का ये रूट है। दिस इज द लॉन्गेस्ट रूट ऑफ वंदे भारत ट्रेन इन इंडिया। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन को बनाया किसने, ICF, इंटीग्रेटेड इंटेग्रल रेल कोच फैक्ट्री, चेन्नई ने। ठीक है जी, अगला, हाउ मेनी LPG कनेक्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च्ड इन 2016। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने LPG कनेक्शंस दिए जा चुके हैं। ऑप्शन है 9.28 करोड़, 9.88 करोड़, 10.33 करोड़, या 10.86 करोड़। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 10.33 करोड़। जो उज्ज्वला योजना 2016 में स्टार्ट की गई थी, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट LPG कनेक्शन दिए गए थे महिलाओं के नाम पे। ठीक है जी, महिलाओं को दिए गए थे। सो इससे क्या हुआ, इंडिया को स्मोक फ्री, जो हमारी महिलाएं पहले जो वो लकड़ी जलाती थी, पाथी जलाती थी, उपले जलाती थी, तो उनसे जो खाना पकाती थी, तो उनके घरों तक क्या पहुंचाया गया, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पहुंचाई गई। तो ये उज्ज्वला योजना वन ऑफ द बिगेस्ट योजना, भारत सरकार की वैसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो दुनिया की बिगेस्ट योजनाएं हैं। ठीक है, तो 10.33 करोड़ इसमें जो LPG कनेक्शन है वो दिए जा चुके हैं, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन या जो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उन्हें सारा कवर किया गया। ठीक है जी, और एक क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्मोक फ्री स्टेट कौन सी है जिसमें सारे हाउस होल्ड्स को LPG कनेक्शन पहुंचाया गया, तो इट इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, अगला, यूनियन कैबिनेट अप्रूव 4 न्यू सेमीकंडक्टर असेंबलीज एंड टेस्टिंग यूनिट्स एट। कैबिनेट ने 4 नई सेमीकंडक्टर, ठीक है, जो हमारा मिशन चल रहा है सेमीकंडक्टर के लिए, असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट्स कहां पे अप्रूव किए। तो ऑप्शन है पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, या असम, बिहार एंड उत्तर प्रदेश।
इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पंजाब, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, जिसमें पंजाब और ओडिशा में एक एक होंगी और आंध्र प्रदेश में 2 यूनिट्स होंगी। ठीक है जी। अगला, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी लॉन्च स्ट्रेट इनिशिएटिव फॉर व्हाट पर्पस? ऑप्शन है बूस्ट आयुष मेडिसिन, बूस्ट ड्रग क्वालिटी एंड सेफ्टी, बूस्ट बेसिक हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंट्री, या बूस्ट ब्लड बायोबैंक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन एनीमिया अफेक्टेड स्टेट। तो श्रेष्ठ का करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, टू बूस्ट ड्रग क्वालिटी एंड सेफ्टी। ठीक है। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है इंडिया के? जेपी नड्डा। नेक्स्ट है व्हाट हु ऑथर्ड द बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स? ठीक है जी। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स ये बुक रिसेंटली लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? ऑप्शन है सुधांशु त्रिवेदी, डी.वाई. चंद्रचूड़, नरेंद्र मोदी या द्रौपदी मुर्मू। तो इसके ऑथर हैं रिटन बाय डी.वाई. चंद्रचूड़, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के द्वारा लिखी गई है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और होपफुली किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी अपकमिंग डेज में। नेक्स्ट, हु इज द 89th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत के 89th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन हैं एस रोहित कृष्णा, दिव्या देशमुख, हरिकृष्ण ए या श्रीहरि एल.आर। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एस रोहित कृष्णा, ही इज द 89th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अगला देखते हैं, हु ऑथर्ड द बुक? ओह सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट एआई एनेबल्ड ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट इन विच डैम? तो जो राजस्थान सरकार है इसने पहला एआई एनेबल जो ड्रोन से क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेन करवाई गई है। ठीक है, क्लाउड सीडिंग इज आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कौन से डैम में किया? तो ऑप्शन देखते हैं, जामवा रामगढ़ डैम, बिसालपुर डैम, राणा प्रताप सागर डैम या जवाहर सागर डैम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जामवा रामबाग डैम, जो कि जयपुर में है। डन। अगला देखते हैं, टॉप 5 सेफेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू नंबियो इंडेक्स। सॉरी, हम ना ये थोड़ा इसमें डिस्कस करना भूल गए। ये आर्टिफिशियल रेन जो डैम जो ये खाली पड़ी है, जो डैम का जो रेजर्वोयर खाली है उसको भरने के लिए किया गया। ठीक है, तो ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो राजस्थान के सरकार के द्वारा किया गया ड्रोन से। जनरली हम इसके लिए एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, लेकिन ये पहली बार ड्रोन से किया गया। और इससे अगर ये सक्सेसफुल होता है तो राजस्थान की बहुत सारी जो ऐसी लेक्स हैं जो सूख चुकी हैं उनको भरने में मदद मिलेगी, जिससे वहाँ पे जो पानी है उसे प्रिजर्व किया जा सकेगा, उसको यूटिलाइज किया जा सकेगा। ठीक है ना। तो इस चीज के लिए ये सारा तामझाम किया गया। देखते हैं इसके क्या रिजल्ट्स रहते हैं अपकमिंग डेज में। राइट। अगला, टॉप 5 सेफेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू नंबियो इंडेक्स। रिसेंटली नंबियो इंडेक्स ने दुनिया की 5 सबसे सेफ सिटीज का इंडेक्स लॉन्च किया है और ये सारी की सारी मिडिल ईस्ट में है। अबू धाबी, अजमान, शारजा, दोहा, दुबई, ऑल 5 आर मिडिल ईस्टर्न सिटीज और ये सारी के सेफेस्ट सिटीज है। डन। अगला देखते हैं, नेम द सोशल मीडिया मॉनिटरिंग साइबर इंटेलिजेंस इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र टू टैकल हेट स्पीच एंड साइबर फ्रॉड। ठीक है, ऑप्शन है गरुड़ शक्ति, चाणक्य नीति, रुद्र प्रहार या पैनी नजर। ये साइबर इंटेलिजेंस इनिशिएटिव का नाम है जी, ऑप्शन है गरुड़ शक्ति, टू टैकल हेट स्पीच एंड साइबर फ्रॉड। डन। अगला देखते हैं, व्हाट इज ई-नैम? ई-नैम क्या चीज है? ऑप्शन है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एरोनॉटिक मिशन, नेशनल एस्ट्रोफिजिक्स मॉड्यूल या नेशनल एरिड एंड सेमी एरिड मैनेजमेंट सिस्टम। सो ए इज इलेक्ट्रॉनिक एंड नेम इज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जहां पे ऑनलाइन जो किसान है जो इसमें जो फसलों की लिस्ट मेंशन है उसका ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं, उसे ऑनलाइन बेच सकते हैं। ठीक है, टू द मार्केट कमेटीज या इंटरस्टेट दूसरी स्टेट्स में, या गवर्नमेंट भी इस पोर्टल के थ्रू खरीदती है। तो ये पूरा एग्रीकल्चर मार्केट के लिए बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम, दैट इज ई-नैम। ठीक है जी। अगला देखते हैं, आरबीआई बाय मंथली पॉलिसी रेट्स। जो आरबीआई के बाय मंथली पॉलिसी रेट्स हैं, ऑप्शन आर रेपो रेट, सॉरी मतलब आंसर्स कैटेगरी और रेट। रेपो रेट कितनी है इस टाइम? 5.50%। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। CRR कैश रिजर्व रेशियो 4%, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.75% एंड बैंक रेट
5.75%। ठीक है जी। तो ये जो रिसेंटली जो आरबीआई की बाई मंथली पॉलिसी रेट्स हैं, ठीक है, जो एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है, ठीक है, रेपो रेट जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक बाकी जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। रिवर्स रेपो रेट जब कमर्शियल बैंक से अपना सरप्लस पैसा जमा करवाते हैं आरबीआई के पास, जो आरबीआई उन्हें ब्याज देता है, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। कैश रिजर्व रेशियो जो हर कमर्शियल बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है कैश, दैट इज सीआरआर। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो हर बैंक ने लिक्विड फॉर्म में, हाईली लिक्विड एसेट की फॉर्म में खुद के पास रखना होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, फॉरेक्स, ये सारे, ठीक है जी। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट या लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है किसे, कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगस्त फर्स्ट हाफ के बहुत जल्द मिलते हैं, अगस्त सेकेंड हाफ, और देन सितंबर एंड कंटिन्यूटी में चलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, ठीक है। जिन दोस्तों, जो दोस्त नई न्यू हैं चैनल पे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिए ताकि बहुत जल्द हम आपके लिए और न्यू न्यू कंटेंट लेके आ सकें, ठीक है जी। तो मिलते हैं बहुत जल्द।